पीएम मोदी ने बुधवार को 4 मशहूर हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ये हस्तियां हैं एथलीट पीटी उषा, संगीतकार इलैयाराजा, समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े और मशहूर स्क्रीन राइटर डायरेक्टर वी विजेंद्र प्रसाद। इन चारों चेहरों से जो एक बात कॉमन है वो है इन सभी का दक्षिण भारत से रिश्ता। तो क्या अब दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है बीजेपी? देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार है। वहीं अब बीजेपी मिशन साउथ पर फोकस कर रही है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने तेलंगाना से की है। वहीं दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने एक और दांव चल दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा सदस्य के रूप में 6 जुलाई को 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। कला, साहित्य, ज्ञान, खेल और सामाजिक सेवाओं में राज्यसभा के लिए नामित किया जाता है। पीटी उषा और इलैयाराजा समेत 4 दिग्गजों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है। पीटी उषा के साथ ही फिल्म कंपोजर और संगीतकार इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा भेजा जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इन सभी दिग्गजों को बधाई दी है। लेकिन इन चारों में एक खास बात है कि ये चारों सदस्य दक्षिण भारत से आते हैं और बीजेपी दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने की लंबे वक्त से कोशिश कर रही है। राज्यसभा के लिए इन 4 सदस्यों के मनोनयन के बहाने बीजेपी ने अपने मिशन साउथ को और तेज कर दिया है। पीटी उषा केरल से हैं, इलैयाराजा तमिलनाडु से हैं और दलित समुदाय से आते हैं। हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मस्थल के प्रमुख हैं। वहीं विजेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश से आते हैं। वो बाहुबली सीरीज, RRR, बजरंगी भाईजान जैसी सुपर डुपर फिल्मों की वजह से जाने जाते हैं। चारों ही अपने क्षेत्र की धुरंधर और प्रभावशाली शख्सियत हैं। इनके सहारे बीजेपी दक्षिण के 5 राज्यों कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना को साधना चाहती है। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से महज 30 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इन 30 में से भी 26 सीटें अकेले कर्नाटक से हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की भूमिका काफी अहम होगी। ऐसे में बीजेपी के इस दांव से दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों में भी हलचल तेज है। लेकिन बीजेपी का ये दांव कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।